तो इसमें सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश के पीछे काफ़ी वीडियो अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ जाके जाइए और देखिए जाके। और 6 सेमेस्टर की इंग्लिश का कोड वीडियो और आएगा, जो आपने मैंने अपलोड किया सुबह, वो उसे देखिएगा आप। और जो सेकंड पेपर हमारा है मीडिया जर्नलिस्ट राइटिंग, तो ये भी आपका शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो अब आज की वीडियो में हम देखेंगे, इसमें लगभग आपके 180 क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन है ये। एक वीडियो और आएगा, इसी में आपका पॉलिटिकल साइंस फिनिश। तो इसमें फटाफट क्वेश्चन देख लेंगे जो हमें पढ़ने हैं। प्लेटो मृत्यु का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देख लेना है। ऐसे यदि सुकरात के प्राण की घटना ना हुई होती, यदि सुकरात को ना मारा गया होता या वो ना मारे होते, तो प्लेटो कभी अभी पुस्तक का नाम रिपब्लिक नहीं रखते, या फिर द रिपब्लिक बुक को कभी नहीं लिखते। ये किसने कहा? कार्लसमैन ने कहा है। प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हुआ, तो उसको किसने कहा है? मैक्सी ने कहा है। प्लेटो ने द रिपब्लिक की रचना लगभग कितने वर्ष की उम्र में की थी? तो इन्होंने की थी जब इनकी उम्र कितनी थी? 40 वर्ष। ठीक है। द रिपब्लिक राजनीति नैतिकता का प्रथम राज्य ग्रंथ है, जो मानव को राज्य का सदस्य मानता है और राज्य को एक नैतिक समुदाय मानता है। तो कथन किसका? ये बारकर कथन है। ये लगभग आके 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन का वीडियो बनाने में टाइम लगेगा। प्लेटो की उच्च शिक्षा मौलिक अधिकार व महत्वपूर्ण है, तो ये सेवाइन का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो अभिजात वर्ग का व्यक्ति होने के कारण उत्पादों से घृणा करता है। किसने कहा? ये बैलूर ने कहा है। ऐसे ही बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लेटो के वैयक्तिक संपत्ति व अधिकार पर जीवन का प्रहार करता है। किसने कहा है? बर्गर ने कहा है। प्लेटो का साम्यवाद ही क्या है? वैराग्यवाद का मार्ग है, तो ये भी बर्गर की स्टेटमेंट है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ द रिपब्लिक कितने राज्यों को श्रेष्ठता के अवरोही क्रम में रखा है? तो 5। अगर क्वेश्चन आपका है, प्लेटो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्लेटो शब्द का होता है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट में चपटा एंड चौड़ा, तो जैसे ही ऑप्शन हट जाएगा। गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश लेने का अधिकारी नहीं है, तो ये किसने कहा था? तो ये लिखा हुआ था प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पर। अगली पुस्तक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लेटो के ग्रंथ द रिपब्लिक का मुख्य आधार क्या है? सद्गुण ही ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं, 3 में से एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। तो कथन जो आपका है पहला, कि प्लेटो की न्याय की संबंधी धारणा जो है वो नैतिक और सर्वव्यापी है, सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, फिर दिया हुआ कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है नग्न व्यक्तिवाद का क्या है? घोर विरोधी है, तो इसका आप बा वाला ऑप्शन हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की ओर। इसमें दिया गया प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना का कौन सा कथन है? ये कौन सा कथन का ये है कि वो आलोचना करता है? तो पहला और तीसरा भी, इसमें भी आपका बा वाला ऑप्शन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय के साधन है, ये प्लेटो ने कहा है। प्लेटो की उच्च शिक्षा को आयु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो इन्होंने 2 भागों में बांटा। किसने? प्लेटो ने उच्च शिक्षा को। ठीक है। प्लेटो का न्याय है एक आदर्श न्याय, एक व्यक्ति को सद्गुणी बनने की योजना, अच्छा व्यक्ति बनाने का। अब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे देखना है आपके लिए। प्लेटो का साम्यवाद केवल संरक्षकों पर लागू होता है। कारण क्या कह रहा है? संरक्षकों को शुदा तत्व से दूर रहना चाहिए। अब इसमें कौन सा सही है, ये आपको टिक करना है। तो यहाँ पर ए जो है और आर, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन और आर ए का स्पष्टीकरण सही है, तो दोनों ही ठीक है और सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लॉ जो पुस्तक है, प्लेटो ने राजनीतिक रचनाओं में तीसरी और अंतिम कृति है, कौन सी? द लॉ। तो इसमें कितने अध्याय हैं? 10 तक हैं, तो इसमें 100 तक हैं 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। प्लेटो को ज्ञान दर्शन का पोप किसने कहा था? तो कैटलिन ने कहा। प्लेटो के गणराज्य में श्रम विभाजन राज्य के गठन का मूलभूत तत्व माना गया है। इसको माना किसने कहा? ये तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली, ठीक है, बुराई को जड़ से खत्म करने या समाप्त करने और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है। किसने कहा? ये नेटलशिप का स्टेटमेंट है। प्लेटो किसके ग्रंथ में, किसके राज्य में विधि दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं था? तो प्लेटो के ग्रंथ में, राज्य में। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लेटो को मैं प्यार करता हूँ परंतु मैं सत्य को उससे भी अधिक, तो ये कथन है अरस्तु का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि शैक्षिक बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक उपचार जरूरी है, तो ये प्लेटो का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लेटो का वो प्रथम फांसीवादी विचारक किसने कहा? तो प्रथम फांसी विचारक कहा था कार्ल पॉपर ने। प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी है? तो दार्शनिक भी है और निगमनात्मक भी है, तो इसका ऑप्शन सा जाएगा राइट, दोनों ए और बी, यानी आ और वा दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के किस विचार को अत्यधिक प्रभावित था? तो वो सद्गुण ही ज्ञान इससे प्रभावित था।
प्लेटो के अनुसार समस्त संसार का मूल तत्व क्या है? विचार। ठीक है, आगे है कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? एक निरपेक्ष अवधारणा है। अरस्तु बात कर लेते हैं। अरस्तु जो था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अरस्तु पहला राजनीतिक वैज्ञानिक था। कौन था? यानी सॉरी, सबसे पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? राजनीति विज्ञान का जनक किसको कहा गया? अरस्तु को, यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु। अरस्तु नागरिक थे कहाँ के? स्टिकरा के। अगला क्वेश्चन आपका है कि अरस्तु का गुरु कौन था? सिकंदर। अरस्तु गुरु था किसका? सिकंदर का था। अरस्तु की महानतम रचना कौन सी है? तो ये पॉलिटिक्स रचना इनकी सबसे बड़ी है। बाकी द रिपब्लिक है, प्रिंस है एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये अलग हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी रचना है। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? समझ लीजिए अरस्तु हैं। इसे अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, राज्य शक्ति का पूर्वगामी यानी पूर्ववर्ती किसे कहा गया है? तो अरस्तु को कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। ये किसने कहा? ये अरस्तु का है। किसने कहा क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है? देखिए, जब तक आपके पास असमानता नहीं होगी आप कोई काम करेंगे नहीं। जब सब कुछ मिलता रहेगा समान रूप से तो झगड़ा नहीं होगा, कोई क्रांति नहीं आएगी। जब असमानता आ जाती है तभी वहाँ से क्रांति भी जन्म लेती है। तो ये अरस्तु ने कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किसने कहा कि जो व्यक्ति स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पक्ष को ग्रहण करने की योग्यता व क्षमता रखता है वह नागरिक है। तो ये किसका कथन है? ये भी आपका अरस्तु का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है, पूछा है निम्नलिखित लेखकों में से कौन सामाजिक समझौते का समर्थन करता है? ठीक है, सामाजिक समझौते का समर्थन नहीं किया है, तो वो नहीं किया है अरस्तु ने। अरस्तु को अकेडमी का अध्यक्ष पद नहीं दिया गया क्योंकि वह निवासी कहाँ के थे? एथेंस के थे। ठीक है, अरस्तु ने कितने राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया था? तो 158 राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। किसने? अरस्तु ने। अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। ठीक है, अगला है कि अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है, तो किसका कथन? ये फोस्टर का है। ठीक है, अगला है कि राज्य का जन्म उत्तम जीवन के लिए हुआ है तथा जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए ही वह जीवित है। तो ये कथन किसने दिया था? अरस्तु ने दिया है। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये भी स्टेटमेंट किसका है? अरस्तु ने कहा है। अरस्तु के द्वारा राज्यों के वर्गीकरण के समाजतंत्र का एक विकसित रूप था। वो कौन सा था? लोकतंत्र, इसको कहा गया। ठीक है, राज्य व्यवस्था इनकी पॉलिटी लोकतंत्र को आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी व क्रांति के लिए क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। तो किसने कहा? ये अरस्तु ने कहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा सही है? तो जो सही नहीं है वो है अरस्तु एक राज्य की दृष्टि है। होंगल का राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का आवरण है। मार्क्स के अनुसार आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है। गांधी राज्य हिंसा के शारीरिक रूप से निरूपित करता है। तो ये 3 सही है, पहला वाला आपका गलत है। यही आपका ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर शक्तिशाली का हित अरस्तु ये नहीं लिखा है, बाकी ये 3 सही है। समाज के अंशों में सामंजस्य प्लेटो ने लिखा है, इनका कथन है। अधिक लोगों का अधिकतम मुख होता है, ये बेंथम लिखा है। कम लाभ प्राप्त करने वाले को अधिकतम लाभ इन्हीं की राजस कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी नीति है वो सही नहीं है? तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, हेराल्ड लास्की एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, अरस्तु द स्टेट्समैन एंड कार्ल पारर ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो अरस्तु का द स्टेट्समैन, ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान को अन्य विज्ञानों की भांति स्वतंत्र विज्ञान माना है? तो अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने कहा है कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है। अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स, यानी देखिए अरस्तु का जो ग्रंथ है पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि पहले अरस्तु ने विश्व को कितने संविधानों का अध्ययन किया था? तो उस समय किया था इन्होंने 158। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, क्रम वाइज नहीं है, बट आपके 200 क्वेश्चन है कि हम इस विषय के लिए सबसे अध्ययन के लिए जिसने सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयत्न किया या प्रयोग किया तो वो थे अरस्तु। किसके लिए? पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, अरस्तु ने अपने अध्ययन के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया था? तो तुलनात्मक प्रणाली यानी कंपैरिजन। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु के विचार प्रायः अधिकतम है। भले ही अरस्तु का ग्रंथ अरस्तु का राज्य केवल एक राज्य की ही रह गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन किसका है? ये आपका बारकर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट कि किसके सभी ग्रंथ संवाद शैली में हैं? तो अरस्तु के सारे ग्रंथ हैं संवाद शैली में। किसने कहा कि निर्धनता अपराध की क्रांति की जननी है? तो ये आपका अरस्तु का कथन है, यानी कि अपराध का जो निर्धनता है वो अपराध का जड़ होती है, क्योंकि उसके चलते ही वो सारा काम करते हैं वो। ठीक है,
आगे क्वेश्चन आपका है, अरस्तु के अनुसार शासन करने वाले राजमार्ग में निम्नलिखित गुणों से कौन सा गुण अपेक्षित है? तो तर्क बुद्धि। अगला है कि यह किसका विचार है कि सामान्यता प्राकृतिक रूप से अवांछनीय है? तो अरस्तु ने कहा है। किसने कहा कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक होता है? तो अरस्तु का कथन है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। और अगला क्वेश्चन आपका है कि विवरणात्मक न्याय का प्रतिपादक कौन था? तो अरस्तु ने किया। ठीक है। राज्य परिवार का संवर्धन है, तो ये भी अरस्तु का स्टेटमेंट है। संप्रदाय सरकार की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो ये भी किसके द्वारा दी गई थी? अरस्तु के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आ गया अरस्तु का आदर्श राज्य बराबर है क्या है? प्लेटो के द्वितीय सिद्धांत के श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है कि परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, तो इसको अरस्तु ने ही कहा है। अरस्तु के अनुसार राज्य के सामाजिक ढांचे का निर्माण कितने भागों में हुआ है? तो 6 भागों में हुआ है। अगला क्वेश्चन है अरस्तु के अनुसार ग्रंथ क्या है? एक नकारात्मक, सकारात्मक, या नकारात्मक अच्छाई, या नकारात्मक बुराई, या एक सकारात्मक बुराई है? तो ये क्या है? एक सकारात्मक अच्छाई है। क्या? अरस्तु के अनुसार राज्य। अगला क्वेश्चन आपका है, पॉलिटिक्स प्राचीन काल में ही हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण निधि है, तो ये ब्राउली का कथन है। अरस्तु के द्वारा लिखित ग्रंथों की संख्या लगभग कितनी है? तो अरस्तु द्वारा लगभग 400 ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु का स्थायी शिक्षा संस्थान कौन सा है? वो है लीसियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अरस्तु किसका शिष्य था? अरस्तु किसका था? प्लेटो का। ठीक है, ये प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु को किस विषय का विद्वान कहा जाता है? तो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, तर्कशास्त्र, तो इन तीनों का जो है अरस्तु को क्या कहते हैं? विद्वान कहा जाता है। विधिवत ज्ञान था इन्हें। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु का जीवन कितना था? तो 384 ईसा पूर्व से लेके 322 ईसा पूर्व तक। चलिए आगे देखते हैं। अरस्तु किस शासन पद्धति को महत्व देता था? निर्दयता, अल्पतंत्र, प्रजातंत्र, सभी के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में किस भाग में क्रांति का सूक्ष्म विश्लेषण किया है? तो ये 5वें ग्रंथ का जिनका जो पॉलिटिक्स है उसमें 5वें ग्रंथ में इसकी जो चर्चा इन्होंने की है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 है। इसमें कई यूनिट हमें आज कंप्लीट करनी है, तो फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। पाश्चात्य की राजनीति विज्ञान, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो है, युग की राजनीति विज्ञान का मूल तत्व क्या है? सार्वभौमिकतावाद है। इसके बाद में मध्ययुगीन राजनीतिक विचिंतन की विशेषता क्या होती है? तो यहाँ पर तीनों आ जाएंगे, राजतंत्र, चर्च की सर्वोच्चता है, और साथ ही आपका है तर्कवाद। तो ये सभी इसके साथ उपयुक्त में सभी यानी कि दा वाला ऑप्शन हट जाएगा। देखिए, मध्यकाल की सर्वोच्चता का प्रमुख काल कितना था? कौन सा था? तो वो था 1296 से लेकर 1303 तक का। 2 तलवारों का सिद्धांत था, किससे संबंधित था? तो चर्च तथा राज्य के संघर्ष से। कौन सा सिद्धांत था? वो था, तो वो था चर्च तथा संघर्ष का। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? वो मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता नहीं थी, तो वो प्रतिनिध्यात्मक शासन का विरोध, ये इसकी विशेषता नहीं थी। मध्य युग में सत्ता का सर्वोच्च केंद्र कौन सा था? तो वो था चर्च। मध्य युग में कार्डिनलों के मंडल द्वारा चुनाव होता था, कहाँ होता था? पोप का। सिसरो एक विचारक था, किसका? रोम विचारधारा का। अगला, द रिपब्लिक, लेखक किसकी है पुस्तक है ये? तो ये है आपके सिसरो की। और अगला क्वेश्चन आपका, द डिफीस किसकी कृति है? तो ये आपकी भी है इसमें अरस्तु की। ठीक है, सॉरी सिसरो की है। ठीक, सिसरो समर्थक का किसका समर्थक था? मिश्रित शासन व्यवस्था का। सिसरो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई किस प्रकार? मनुष्यों की समाज में रहने की इच्छा तथा समाज के प्रति उसका निष्ठा द्वारा। सिसरो ने राज्य को क्या माना है? कानूनी समुदाय माना है। कानूनी समुदाय मानते हुए राज्य को सिसरो ने कौन सी संज्ञा दी है? तो संज्ञा दी है उसने कॉमनवेल्थ। ठीक है, सिसरो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में किसकी व्याख्या की है? प्राकृतिक कानून के स्वरूप की। अगला क्वेश्चन आपका है, जैसे कानून प्रशासन के ऊपर काम करता है वैसे ही प्रशासनिक जनता के ऊपर भी शासन करता है, और ये सत्य है कि प्रशासक बोलता हुआ कानून है और कानून मूल प्रशासक है। तो ये किसने कहा ये? तो ये भी सिसरो द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, सिसरो ने कितने सरकार के रूप बताए हैं? तो इसने स्वरूप बताए हैं 4। तो अगला क्वेश्चन आपका है, सिसरो की कानून व्यवस्था के संबंधी विचार में किस पुस्तक में वर्णित है? तो द लेजिवस, इसमें
सारी व्यवस्था की है। सिसरो को मृत्युदंड दिया गया था, कब दिया गया था? 43 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान में अवैध कृतियाँ प्लेटो और अरस्तु का अनुकरण प्रतीत होती हैं? तो उनमें से ये हैं आप मैक्सी का कथन है ये। सिसरो के अनुसार राज्य बनाए जाने के लिए आवश्यक होता है सरकार। थॉमस एक्विनास, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो थॉमस एक्विनास में निम्न में से कौन सा मध्यकालीन विचारक था? तो सेंट थॉमस एक्विनास, ये मध्यकालीन विचारक थे। मध्य युग का अरस्तु की जगह जाता है तो एक्विनास को कहा जाता है। अगला है, एक्विनास के निम्न विचार का प्रदान किया था? राज्य के मध्य में समन्वय। सेंट थॉमस एक्विनास ने किस शासन की व्यवस्था को अच्छा माना था? तो इसने माना है राजतंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, कानून का देहस्थान ईश्वर से बृहद स्थल से उसकी वाणी की विश्व शांति मिलती है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपका सेंट एक्विनास का। और अगला आपका है, एक्विनास के अनुसार सज्जन पुरुष स्वतंत्रता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें, यही न्याय है। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक विज्ञान को एक्विनास का सबसे बड़ा योगदान विधि के रूप में प्रासंगिक विश्लेषण उनका विश्लेषण है। तो डनिंग का है ये। ठीक है। किस विद्वान का मानना है कि एक्विनास ने भारतीय राज्य को विकास में अत्यधिक योगदान दिया है? तो बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन आपका है कि एक्विनास की कृति है, कौन सी रचना है कि? तो इसमें टिक करना है। अगला क्वेश्चन आपका कि एक्विनास को महानतम स्कॉलस्टिक मानने वाले एक विचारक कौन थे? तो वो थे आपके एक्विनास। मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि किसको मिली थी? एक्विनास को कब मिली थी? 1206 में। सुमा टेक्नोलॉजी का ये ग्रंथ किसका है? ये है एक्विनास का। फिर आपका है, सेंट अगस्टाइन का जीवन काल क्या था? तो इनका जीवन काल था वो 354 से लेकर 440 तक था। इनके गुरु थे अम्ब्रोज नाम के। 2 चरणों का सिद्धांत था इनका, दोनों सिद्धांत था। और अगला क्वेश्चन आपका है कि सेंट अगस्टाइन पद्धति का परिणाम था पोप को। सेंट अगस्टाइन इस नाम के विचार में की खान थी? सेंट अगस्टाइन कौन थे? तो ये पादरी थे। ठीक है। और अगस्टाइन मृत्यु कब हुई थी? 430 ईस्वी में हुई है। सेंट अगस्टाइन जन्म कहाँ हुआ था? 354 ईस्वी में हुआ था। और सेंट अगस्टाइन के लिए। और अगला क्वेश्चन आपका, सेंट अगस्टाइन की रचना का नाम क्या है? सिटी ऑफ गॉड। सेंट अगस्टाइन के ग्रंथ का नाम सिटी ऑफ गॉड ये सेम ही है। इसमें अध्याय है 22। अगला क्वेश्चन पुनर्जागरण क्या पूछ रहा है कि कुस्तुतनिया पर पतन कब हुआ था? 1443 में हुआ है। 43 में ईस्वी ने किसको मतलब किया था कि कुस्तुतनिया पर किसने बात किया था? 18 तक कुस्तुतनिया ने। पुनर्जागरण का शब्द अर्थ क्या होता है? फिर से जागरण करना या फिर उसको दोबारा से जगाना। पुनर्जागरण प्रमुख कारण क्या था? सामंतवाद। पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था इटली से। इटली में साम्यवाद मानवतावाद का जन्म किसे कहा जाता है? तो पेट्रार्क को कहा जाता है। भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे था? तो वो था पुर्तगाल। कोलंबस ने अमेरिका खोज कब की थी? 1492 ईस्वी में की है। वास्को डी गामा ने कालीकट कब पहुंचा है? तो 1498 में पहुंचा है। विश्व की परिक्रमा करने वाला प्रसिद्ध नाविक कौन था? तो वो था मैगलन। टेलीस्कोप दूरबीन के आविष्कारक थे कौन? गैलीलियो। और अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व विख्यात चित्र मोनालिसा का आविष्कार कौन था? लियोनार्डो दा विंची। इटली का प्रमुख चित्रकार कौन था? माइकल एंजेलो। और इरास्मस द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? प्राइज ऑफ द फॉली। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राइज ऑफ द लॉ की पुस्तक कौन है? इरास्मस की। दोनों क्वेश्चन की जैसे डिवन कॉमेडी किसकी? दांते की है। डॉन किसकी पुस्तक है? पुस्तक के लेखक कौन है? बोकासियो है। डॉन की उच्च कौन है? तो इसके हैं सेंट विस्टेज। यूनिट 3 है। 3 में क्या है? इसमें
कि मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे तो मैकियावेली इटली के किस राज्य से संबंधित था, तो फ्लोरेंस से संबंधित है ये। द प्रिंस लेखक किसने, द प्रिंस पुस्तक किसकी है, मैकियावेली की है। अगला क्वेश्चन है मैकियावेली की महान रचना कौन सी है, तो वो रचना है इनकी द प्रिंस। ये 2 बार क्वेश्चन दिया चुका है। मैकियावेली की पुस्तक का नाम क्या है, द प्रिंस। देखिए 4 क्वेश्चन घूम गए, एक बार पूछा, आंसर एक ही जा रहा है। फिर आपका मैकियावेली की संबंध कौन है, तो ये द आर्ट ऑफ द बार, द प्रिंस और द डिस्कोर्स। तो ये सभी रचनाएं जो है किसने की है, मैकियावेली की हैं। तो उपरोक्त में सभी। आर्ट ऑफ द बार किसने लिखी थी, मैकियावेली ने लिखी है। ठीक है। आधुनिक अर्थ में राज्य का शब्द पहली बार प्रयोग किया था किसने, अरस्तु ने, सॉरी मैकियावेली ने किया। राज्य किसी नैतिकता को नहीं जानता, ये किसका है, ये भी मैकियावेली का है। राजनीति को धर्म से पृथक किया, मैकियावेली ने किया। धर्म और राजनीतिकता ने प्रथम कारण का सिद्धांत कितने वैध किए, कम से कम मैकियावेली। अगला क्वेश्चन, राजनीतिकता और नैतिकता के पृथक्करण को समर्थन किया, किसने किया, तो किया था इन्होंने, मैकियावेली ने। किसने कहा कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक शेर की तरह शक्तिवर होना चाहिए था, या फिर छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़ियों को जानने के लिए होना चाहिए था, तो वो है किसका, मैकियावेली का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को अपने पिता के हत्यारे को आसानी से भूल जाता है, परंतु अपनी पैतृक संपत्ति और अपने अपहर्ता को नहीं भूलता है। तो ये किसका कथन है, मैकियावेली का है। अपने युग का शिशु किससे कहा गया, मैकियावेली को कहा गया। आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का जनक किसको माना जाता है, या फिर प्रथम आधुनिक विचारधारा का जनक कौन है, तो वो है मैकियावेली। अगला क्वेश्चन आपका, मैकियावेली की प्रथम आधुनिक राजनीति का चिंतक कौन था, तो वो था मैक्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपके 3 पेज बचे हैं, 4। मैकियावेली की अपने ग्रंथ का उत्कृष्ट निचोड़ है, किसने कहा है, डब्ल्यू.टी. जोन्स। और अगला क्वेश्चन आपका है, मैकियावेली का जीवन काल इटली में व्यक्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकियावेली राज्य के किस रूप में करता है, कृत्रिम के साधन ही साधनों की औचित्य कसौटी है, तो ये भी मैकियावेली ने कहा है। अगला वैज्ञानिक राजनीति का पिता, वैज्ञानिक राजनीति का पिता कौन है, निकोलो मैकियावेली। इनका ये पूरा नाम है, निकोलो मैकियावेली। ठीक है। मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, ना कि राज्य का सिद्धांत, तो गैटल ने कहा है ये। और अगला क्वेश्चन आपका है कि मैकियावेली का सिद्धांत राज्य के संरक्षण सिद्धांत का है, तो राज्य का सिद्धांत भी है, तो किसने कहा, ये गैटल ने कहा है। और अगला क्वेश्चन आपका है, मैकियावेली की अध्ययन पद्धति की विशेषता क्या है, अनुभववाद और इतिहासवाद। इटली में शारीरिक अपकर्ष के लिए कौन सा मैकियावेली दोष दिया गया था, चर्च ने दिया है। अपनी किस पुस्तक मैकियावेली ने गणराज्य का समर्थन करते हैं, तो द डिस्कोर्स में इन्होंने इसका मतलब समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, मैकियावेली की अपनी किस रचना में शासन पद्धति के विरुद्ध है, तो वो इनकी रचना है आपकी दिया हुआ है, द डिस्कोर्स और द प्रिंस, दोनों ही हैं। मैकियावेली के रूप में किस शासन को विशेषता है, निरंकुश राजतंत्र को खतरा है। अगला आपका दिया हुआ है, मैकियावेली के सैद्धांतिक रूप में किसको शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली माना गया है, गणतंत्र को। अगला है, अपनी पुस्तक में मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र प्रणाली का समर्थन करते हैं, तो किस में करते हैं वो, द प्रिंस में। राजनीतिक शासन सर्वप्रथम होता है, लेकिन वह उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहाँ के व्यक्ति सद्गुणी हों, ये मैकियावेली का स्टेटमेंट है। मैकियावेली ने किसको शक्तिशाली बनाने के लिए नागरिक का होना समर्थन किया था, इटली को। और अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली रचनाओं में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है, तो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस है, ये सम्मिलित नहीं है 1520 से लेकर 1524 तक। बाकी हमारे ऊपर वाली दो भी सही है। सर्वसत्ताया तो मैकियावेली, किसने मैकियावेली की राज्य की अवधारणा का जन्म माना है, तो वह प्रोफेसर हारनासा। और अगला क्वेश्चन आपका है, मैकियावेली के द्वारा इनकी पुस्तक प्रिंस है, द ओरिजिनल ऑफ मैकियावेली की पुस्तक रचना किसकी है, आर्जिया बैरलिन की है। मैकियावेली के अनुसार अपनी व्यक्ति अपने विचार के किन तत्वों का करता है, तो प्रेम और भय दोनों करता है। एकमात्र रचना कौन सी है जो मैकियावेली के जीवन काल में छपी थी, तो उस रचना का नाम है द आर्ट ऑफ द बार। ठीक है। ऑस्टिन के बाद देख लेते, जॉन ऑस्टिन जो थे वो किस के प्रता थे, तो इंग्लैंड के थे। ये कानूनी संप्रदाय के दौरान संबंधित थे, जॉन ऑस्टिन से थे ये। ऑस्टिन की पुस्तक का नाम क्या था, तो उनका नाम था लेक्चर्स ऑन द जरिस्प्रूडेंस। फिर आपका लेक्चर्स ऑन जरिस्प्रूडेंस किसने लिखी है, तो ये लिखी है जॉन ऑस्टिन। ठीक है। जॉन ऑस्टिन की पुस्तक लेक्चर ऑन जरिस्प्रूडेंस का प्राप्त होती है इसकी 1832 में। अगला क्वेश्चन है, बाहुलवादियों ने प्रमुख रूप से किस सिद्धांत पर आपेक्ष किया था, तो जॉन ऑस्टिन के प्रथम सिद्धांत पर। जॉन ऑस्टिन जन्म कब हुआ था, 1790 में हुआ है। जॉन ऑस्टिन के कानूनों को व्यक्त किया गया था उपरोक्त सभी निश्चित कानून, अनिश्चित कानून और प्रतीकात्मक कानून के आधार पर।
ऑस्टिन के संप्रभु को क्यों माना है? क्योंकि स्थायी, संप्रभवी और असीमित और अविभाज्य। अगला क्वेश्चन आपका है कानून संप्रभु किया गया है, तो किसने कहा था ये कहा था है आपके जॉन ऑस्टिन ने। जॉन ऑस्टिन के संपादक सिद्धांत का दोष है, तो कानून को संप्रभु किया गया माना, ये सही जाएगा। ऑस्टिन के प्रमुख सिद्धांतों का विरोधी कौन है? विरोधी कथन है तो संप्रभुता अमूर्त होती है। बोंदा के अनुसार कौन सा विधिक समझौता है जो सर्वप्रथम पूर्ण किया था? उसके बाद में इसमें जाएगा आंसर आपका बोंदा किससे समाज की नैतिक व धार्मिक नैतिकता या मान्यता को सीमित करते हैं? तो संप्रभुता की। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आपका संप्रभुता सिद्धांत जो किसका है, वो है चिंतन के रूप में सबसे बड़ा विशिष्ट योगदान है कोकर। और ये यूनिट 4 करके वीडियो कंप्लीट होगी। यानी लेविथन पुस्तक किसकी है? तो हाब्स की है। हम हाब्स बारे में पढ़ेंगे। किसने कहा कि प्राकृतिक व्यवस्था में मानव जीवन एकाकी रूप से असहायक पाशविक क्षणिक होता है? तो हाब्स ने कहा है। ठीक है, हाब्स के अनुसार स्वागत होता है कि निम्न में से कैसा होता है? स्वार्थी, झगड़ालू और अहंकारी। क्या है? हाब्स स्वभाव के अनुसार क्षमता कैसा होता है। अगला है फिर आपका हाब्स की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत कौन सा है? तो सामाजिक समाज सिद्धांत है हाब्स का। हाब्स ने किस देश के रहने थे? ब्रिटेन रहने वाले थे। हाब्स ने प्राकृतिक व्यवस्था का चित्रण किस रूप में किया? भय तथा आतंक के चित्रण के रूप में। अगला क्वेश्चन आपका है हाब्स ने सामाजिक समझौते के आधार पर किस शासन प्रणाली का समर्थन किया? निरंकुश शासन प्रणाली का। हाब्स द्वारा प्रतिपादित समझौते सिद्धांत रूप है राजनीतिक रूप से। हाब्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन है राजतंत्र। हाब्स के अनुसार राजनीतिक विचारधारा किस राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करती है? तो करती है व्यक्तिवाद। और फिर है हाब्स कानून की किस प्रकार की व्याख्या करता है? तो विधि शास्त्रीय। इस प्रकार से वीडियो का कंप्लीट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।